नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सभ्य सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो जिनानम। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आप दो प्रतिक्रमण सूत्र पढ़ते हैं और उन तो दो प्रतिक्रमण सूत्र में एक सूत्र आता है संसार दावानल। तो संसार दावानल सूत्र की रचना किन्होंने की है? आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज ने। तो आज हमारी कथा का विषय आचार्य हरिभद्र सूरी जी ही हैं। कौन थे हरिभद्र सूरी जी महाराज? आचार्य हरिभद्र सूरी जी आज से 1300 वर्ष पहले राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ नगरी में हुए थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम शंकर भट्ट और माता का नाम गंगा था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? किस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था? ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, है ना? तो आचार्य हरिभद्र सूरी जी जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान, एक महान लेखक और तत्व चिंतक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना की। कितनी? 1444 ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में की थी। आगमों पर टीका लिखने वाले वो पहले संत थे। उनका समय काल 700 ईस्वी संवत से 770 ईस्वी संवत के बीच माना जाता है। वे 14 विद्याओं में पारंगत थे। कितनी विद्याओं में पारंगत थे? 14 विद्याओं में पारंगत थे। ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया और वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराणों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। इतना गहन अध्ययन कर लिया कि उनके सामने कोई भी शास्त्रों में टक्कर लेने वाला व्यक्ति नहीं था। इतने प्रकांड विद्वान थे। हर प्रश्नों का उत्तर वो जानते थे। उनको ऐसा महसूस होता था, वो ऐसा सोचते थे कि मेरे से ज्यादा विद्वान इस संसार में तो कोई है नहीं। उनको अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार और घमंड था। इतने महान ज्ञानी थे। तो राजा, जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनका नाम था राजा जितारी। तो राजा जितारी के दरबार में वो राज पुरोहित के पद पे आसीन थे। कौन से पद पे आसीन थे? राज पुरोहित के पद पे आसीन थे। ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार कि मुझसे शास्त्रों में टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। तो हरिभद्र सूरी जी, मतलब पंडित हरिभद्र जी, अपने पेट पर एक सोने का पट्टा बांधा करते थे। वो सोने का पट्टा इसलिए बांधते थे कि मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि वो ज्ञान पेट फट के बाहर ना निकल जाए। इसलिए वो अपने पेट पे क्या बांधते थे? सोने का पट्टा बांधते थे। और अपने हाथ में जम्बू वृक्ष की टहनी लिए हुए थे। किसकी टहनी? जम्बू वृक्ष की टहनी लिए हुए थे। क्यों लिए हुए थे? ताकि इस जम्बू द्वीप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। इसलिए वो जम्बू वृक्ष की टहनी लिए हुए थे। ज्ञान के अहंकार के रूप में उनके पास 3 प्रतीक चिन्ह और थे। पहला प्रतीक चिन्ह उनके पास था कुदाली, कुदाल। वो कुदाल रखते थे। कोई व्यक्ति अगर मुझे शास्त्रों के लिए चैलेंज करता है, अगर भूमि के अंदर छिपा होगा, तो मैं उस कुदाली से उस भूमि को खोद करके उसे बाहर निकालूंगा और उसे शास्त्रार्थ करूंगा और शास्त्रार्थ में पराजित करके उसको पराभव में भेजूंगा।
इसलिए वो अपने साथ क्या रखते थे? कुदाली। दूसरी वस्तु रखते थे मछली का जाल। अगर शास्त्रों में टक्कर करने वाला व्यक्ति अगर समुद्र में छिपा है तो मछली का जाल फेंक करके उसको बाहर निकालेंगे और उसको शास्त्रों में पराजित करके दिखाएंगे। इसलिए वो अपने साथ क्या रखते थे? मछली का जाल। और एक रखते थे नसैनी, सीढ़ी। सीढ़ी क्यों रखते थे? अगर वो व्यक्ति अगर पेड़ पे भी चढ़ जाएगा, कहीं ऊंची जगह चढ़ जाएगा, तो ऊपर चढ़ करके मैं उसको नीचे उतारूंगा और शास्त्रों में पराजित करूंगा। इसीलिए वो अहंकार के प्रतीक ये 3 चिन्ह अपने साथ में रखते थे और सिर उठा करके चलते थे, मुझसे बड़ा कोई विद्वान इस संसार में नहीं है। वो अपने आप को इस कलयुग का सर्वज्ञ मानते थे। क्या मानते थे अपने आप को? कलयुग का सर्वज्ञ। लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रतिज्ञा की हुई थी। वो प्रतिज्ञा क्या की थी? कि अगर इस संसार में किसी ज्ञानी का ज्ञान अगर समझ में मुझे नहीं आएगा तो मैं उस ज्ञानी का शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है। तो एक बार वो अपनी पालकी में बैठ करके राज दरबार जा रहे थे, तो एक जैन उपाश्रय में जैन संघ की प्रवर्तनी साध्वी, उनका नाम था याकिनी मेहतरा। क्या नाम था साध्वी जी महाराज का? याकिनी मेहतरा। वो याकिनी मेहतरा संग्रहणी गाथा का स्वाध्याय कर रही थी। उच्चारण उनका बहुत तेज था, उपाश्रय से बाहर तक आवाज जा रही थी। वो बोल रही थी, चक्की दुगम हरि पड़गम पड़गम चक्कीड़ केशव चक्की, केशव चक्की केशव दु चक्की केशव चक्की। वो ये वाली गाथा का स्वाध्याय कर रही थी। तो पंडित हरिभद्र के कान में एक गाथा की लाइनें चली गईं। तो पंडित हरिभद्र सोचने लगे कि ये साध्वी जी क्या बोल रही है? ये साध्वी जी क्या बोल रही है? चक्की दुगम हरि पड़गम, चक्की दुगम हरि पड़गम, क्या बोल रही है? मतलब चिंतन करने लगे, सोचने लगे, इसका तो अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे तो सारी शास्त्रों का अर्थ मुझे पता है, लेकिन मैं इस गाथा का अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूं। तो एकदम से उनके ज्ञान पे, उनके ज्ञान के अहंकार पे चोट लगी और वो तुरंत पालकी से नीचे उतरे और उपाश्रय में आए और साध्वी जी महाराज को हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक बोले कि क्या आप मुझे इस गाथा का अर्थ समझा सकते हैं? मैं तो समझता था कि मुझे संसार के सभी शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मुझे आपकी बताई हुई गाथा का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी अगर किसी ज्ञानी का ज्ञान मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। तो मुझे आपकी इस गाथा का अर्थ समझ में नहीं आया है, आप मुझे गाथा का भी अर्थ बताइए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तो साध्वी जी याकिनी मेहतरा जी बोली, देखिए पहली बात, कोई साध्वी जो होती हैं वो किसी भी पुरुष को अपना शिष्य नहीं बनाती, और दूसरी, किसी साध्वी जी के पास में कोई पुरुष व्यक्ति अध्ययन नहीं करता, ये लोक मर्यादा होती है। तो हमारे गुरुदेव हैं, उनका नाम है जिनभद्र सूर्य जी महाराज। कुछ शास्त्रों में जिनदत्त सूर्य आता है और कुछ शास्त्रों में जिनभट्ट सूर्य आता है, तो हम यहाँ पर जिनभद्र सूर्य जी ही नाम लेंगे। तो जिनभद्र सूर्य जी महाराज हैं, वो कल हमारे उपाश्रय में पधारेंगे, तो आप उनसे इस गाथा का अर्थ समझ लीजिएगा। ठीक है। अगले दिन वो आए और गुरु महाराज के पास में उन्होंने उस गाथा का अर्थ समझा। तो गुरु महाराज ने क्या बोला, मैं गाथा का अर्थ आपको जब भी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं बोर्ड पे आपको इस गाथा का अर्थ समझाऊंगा, फिर भी मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ। चक्की दुगम हरि पड़गम, मतलब इस गाथा में क्या आया है, चक्रवर्ती और वासुदेव के अनुक्रमता के बारे में वर्णन किया है। इस वर्तमान अवसर्पणी काल में 12 चक्रवर्ती हुए और 9 वासुदेव हुए। तो 12 चक्रवर्ती और 9 वासुदेव किस क्रम से हुए, कितने के बाद कितने हुए, कितने के बाद कितने हुए, इस गाथा के अंदर उसका
वर्णन किया है। तो मैं क्लास के बाद आपको इसका अर्थ बताऊंगा। तो जब ये गाथा का अर्थ समझ गए तो फिर उन्होंने कहा अब आप मुझे जैन धर्म में दीक्षा दे दीजिए। यानी वो ब्राह्मण धर्म छोड़ करके अब किस धर्म में आ रहे थे? जैन धर्म में। तो गुरु महाराज बोले इससे पहले मैं आपको दीक्षा दूं, आप अपने माता पिता से, अपने परिवार से उसकी अनुमति लेकर आइए। अगर वो स्वीकृति दे देते हैं तो मैं आपको दीक्षा देने को तैयार हूं। उस समय पंडित हरिभद्र जी की उम्र 50 साल की थी। कितनी उम्र थी? 50। छोटे बच्चे नहीं थे, उम्र 50 साल की थी। और 50 साल में उनके भगत लोग बहुत ज्यादा थे, उनके फॉलोवर ज्यादा थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे, बहुत भगत थे उनके। माता पिता के पास गए, माता पिता ने बोला इस उम्र में तू जैन दीक्षा लेगा? तेरा कितना नाम है, तुझे कितने लोग चाहते हैं, तेरी कितनी भक्त मंडली बनी हुई है, और तू ब्राह्मण धर्म छोड़ देगा और तू जैन धर्म में दीक्षा लेगा? तो हरिभद्र जी बोले नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है और मुझे जैन दर्शन का तो अध्ययन करना है। जैन दर्शन के अध्ययन के बिना तो मेरा जीवन बेकार है। जब तक मैं जैन दर्शन का अध्ययन नहीं करूंगा तब तक मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये हरिभद्र सूरी थे और एक वो हरिभद्र ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण जो जैन धर्म से विद्वेष करा करते थे। ये वाले हरिभद्र जब गुरु महाराज से नहीं मिले थे तो ये जैन धर्म से विद्वेष करते थे। इन्होंने एक नियम लिया हुआ था, अगर मुझे पागल हाथी के पैरों से कुचल के मरना पड़े तो मरूंगा, लेकिन जैन मंदिर में कभी भी अंदर नहीं जाऊंगा। इन्होंने वैसा भी नियम लिया था, लेकिन एक दिन वो नियम टूट गया। एक दिन क्या हुआ, एक पागल हाथी जा रहा था, वो पागल हाथी जो है अपना रास्ता भटक गया और हरिभद्र पंडित के पीछे पड़ गया। और वो आगे भाग रहे हैं, हाथी पीछे भाग रहा है, भागते 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 अचानक उनके कदम जैन मंदिर में चढ़ गए। और उन्होंने कहा मेरा तो नियम टूट गया, चलो आ गया जैन मंदिर, चलो मुझे तो अपने जीवन की रक्षा करनी है। तो जैन मंदिर में भागते भागते आए, सांस फूल रही थी, थोड़ा सा रिलैक्स हुए। रिलैक्स के बाद उन्होंने चारों तरफ देखा, अरे जैन मंदिर तो बढ़िया बना है, अच्छा है। फिर भगवान वीतरागी प्रतिमा को देखा जो ध्यान मुद्रा में थी। उस प्रतिमा को उन्होंने ध्यान रूप में नहीं देखा, उन्होंने देखा ये जो तीर्थंकर की मूर्ति है ऊपर से तो पतली है और पेट इसका मोटा है, तो लगता है तीर्थंकर खूब मिठाई खा करके मस्त है। यानी तीर्थंकर जो होते हैं ना, खूब मिठाई खा के उनका पेट मोटा हो गया। उन्होंने ऐसा व्यंग कसा तीर्थंकर भगवान के ऊपर। और आज वो हरिभद्र सूरी जी जिन्होंने क्या बोला कि जब तक मैं जैन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करूंगा तब तक ये मेरा जीवन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो माता पिता की स्वीकृति के बाद में हरिभद्र पंडित ने जैन दीक्षा ली और वो जैन मुनि बने। और जैन मुनि बनने के बाद में दिन रात जैन ग्रंथों का अध्ययन किया, शुद्ध ज्ञान की आराधना की, तप संयम का पालन किया और इतने विद्वान बन गए कुछ ही दिनों में कि आचार्य महाराज ने उन्हें आचार्य की पदवी दी। और वो क्या बन गए? मुनि से आचार्य हरिभद्र सूरी बन गए। आचार्य हरिभद्र सूरी जी के दो प्रमुख शिष्य थे, हंस और परमहंस, जो उनकी बहन के ही बेटे थे। एक बार हंस और परमहंस अपने गुरुदेव आचार्य हरिभद्र सूरी जी के पास आए और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, गुरुदेव चारों तरफ विधर्मियों का झंडा लहरा रहा है, राजा महाराजा उन विधर्मियों के आगे नतमस्तक हैं क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से उनको अपने वश में किया हुआ है। आप मुझे अनुमति दो, हम दोनों को अनुमति दो कि हम उन विधर्मियों के आश्रम में जाकर के उनके ज्ञान का अध्ययन करें और उनके ही शास्त्रों के माध्यम से तर्क वितर्क करके उनको भरी सभा में पराजित कर दें और अपने जिन शासन का परचम चारों तरफ लहराएं। आप हमें अनुमति दो। तो आचार्य हरिभद्र सूरी जी बोले,
अरे ये तो बहुत कठिन काम है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी है, मैं कैसे तुम्हें अनुमति दूं। तो दोनों शिष्यों ने अनुनय विनय प्रार्थना की, नहीं गुरुदेव आपको तो हमें अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो हरिभद्र सूरी जी ने मन मार करके दोनों शिष्यों को विधर्मियों के आश्रम में ज्ञान अध्ययन करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। तो दोनों शिष्य ज्ञान अध्ययन के लिए आश्रम में आए और भेष बदल के आए, उन विधर्मियों का ही भेष बदल के गए। उन विधर्मियों ने पूछा तुम जैन हो क्या? तो वो बोले नहीं हम जैन नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे जैन लोगों का आना मना है, अगर जैन लोग अगर यहाँ पढ़ने आएंगे तो हम उनको मृत्यु दंड दे देते हैं, इसीलिए तुम हमारे धर्म को मानते हो, इसलिए तुम आकर के यहाँ पर पढ़ो। तो फिर हंस और परमहंस दोनों विधर्मियों के आश्रम में ज्ञान लेने लगे। एक दिन अचानक से वो पकड़े गए, विधर्मियों ने उनको पकड़ लिया और फिर उनको जो है मारने की कोशिश की। तो दोनों भाग निकले, लेकिन रास्ते में हंस की मौत हो गई, क्योंकि विधर्मियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। और परमहंस भागते 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 इतने थक गए कि अपने गुरु महाराज की गोद में आए और आचार्य हरिभद्र सूरी जी से आश्रम का सारा वृत्तांत सुनाया, सारी दुखद घटना सुनाई कि उन्होंने आपके प्रिय शिष्य हंस को मार डाला है। और ऐसा कहते ही परम हंस की भी मृत्यु अपने गुरु की गोद में हो गई। अपने दोनों शिष्यों की मृत्यु देख करके आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज क्रोधित हो गए, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वो सब भूल गए कि वो जैन मुनि है, कौन है पता नहीं। वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग शुरू किया, मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक उन विधर्मियों के 1444 कितने 1444 अध्यापकों और विद्यार्थियों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं यहां मारने के लिए नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं अपने तपोबल से, अपनी मंत्र विद्या से, तंत्र विद्या से उनको यहां लेकर आऊंगा और यहां समाप्त करूंगा। तो उन्होंने उपाश्रय का दरवाजा बंद किया, एक भट्टी रखी, भट्टी में आग सुलगाई और एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला और राई हाथ में ली, मंत्र पढ़ने लगे। 1444 उन विद्यार्थियों और अध्यापकों को अपने मंत्र तंत्र के प्रयोग से आसमान से उड़ा करके उपाश्रय तक ले आए। अब एक मंत्र पढ़ते, कढ़ाई में एक राई डालते तो एक विद्यार्थी उस कढ़ाई में गिर करके तल करके मृत्यु की गोद में चला जाता। वो मारने ही वाले थे कि तभी याकिनी महत्रा साध्वी जी को मालूम चला कि अरे गुरु हरिभद्र सूरी जी क्या कर रहे हैं, उन 1444 अध्यापकों और विद्यार्थियों की हत्या करने वाले हैं। तुरंत साध्वी जी महाराज दौड़ती हुई उपाश्रय में आई और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हरिभद्र सूरी जी ने दरवाजा खोला। अरे आप तो मेरी माता हैं, आपके कारण ही तो मैंने जैन दीक्षा ली है। जो हरिभद्र सूरी जी महाराज थे वो याकिनी महत्रा साध्वी जी महाराज को अपनी माता मानते थे। वो कहते थे कि मैं इनका धर्म पुत्र हूं, इन्हीं के कारण ही तो मैंने जैन धर्म में दीक्षा ली है। वो ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथों में उल्लेख किए हैं। वो साध्वी जी महाराज को देखकर के नतमस्तक हुए, हे गुरु मां बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साध्वी जी बोले कि आप मुझे प्रायश्चित दो। तो आचार्य हरिभद्र सूरी बोले प्रायश्चित, आपने क्या अपराध किया, क्या गुनाह किया? वो कि मैं रास्ते से जा रही थी और अनजाने में मेरे पैरों से एक मेढक मर गया, एक बैंक मर गया। वो मेढक मर गया अनजाने में, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे उसका प्रायश्चित दें। तो एकदम से हरिभद्र सूरी जी महाराज थोड़े से तेज बोले, अरे साध्वी जी आप ध्यान से नहीं चलती हैं, एक साध्वी होकर के आपने पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर दी।
आपको तो प्रायश्चित लेना होगा। ये अपने साधु नियम के विरुद्ध है कि जाने में या अनजाने में किसी भी जीव की हत्या हमको नहीं करनी चाहिए। तो साध्वी जी महाराज विनम्रता पूर्वक बोला, हे आचार्यवर, मैंने तो एक अनजाने में त्रियंच पंचेंद्रिय जीव की हत्या करी है, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो? आप 1444 पंचेंद्रिय मनुष्यों की हत्या करने जा रहे हो। आपको कौन सा प्रायश्चित लेना होगा? तो ये सुनते ही आचार्य हरिभद्र सूरी जी को एकदम से याद आया, अरे मैं तो जैन मुनि, अहिंसा धर्म का मैंने व्रत लिया हुआ है और मैं उस व्रत को भूल गया और भूल करके मैं 1444 इन विद्यार्थियों और अध्यापकों की हत्या करने वाला हूं। तो वो तुरंत उन्होंने मंत्र विद्या को समाप्त किया और मंत्र विद्या समाप्त करके वापस जो 1444 अध्यापक और विद्यार्थी आए थे उनको वापस उनके आश्रम में पहुंचा दिया। वो तुरंत अपने गुरु महाराज के पास में गए, जिनभद्र सूरी जी महाराज के पास, और कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं तो 1444 निर्दोष जीवों की हत्या करने वाला था, कृपया आप मुझे कुछ प्रायश्चित दो। तो उनके गुरुदेव बोले, हम आपको तपस्या करने का कोई प्रायश्चित, कोई नियम नहीं देंगे, लेकिन आप एक नियम जरूर ले लो कि आपको अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना करनी है। 1444 ग्रंथों की रचना करनी है। तो तहत्ती गुरुदेव की आज्ञा उन्होंने स्वीकार की और दिन रात उन्होंने ग्रंथ लिखने चालू कर दिए। जब वो ग्रंथ लिख रहे थे, लिखते लिखते उनके हाथ रुक गए, उनका शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? उनको याद आ गई अपने प्रिय शिष्यों की, हंस और परमहंस की, जिनकी मृत्यु हो गई। वो रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तभी शासन देवी प्रकट हुई और शासन देवी बोलने लगी, हे गुरुदेव, आप तो जैन मुनि हो, आप निर्मोही हो, आप त्यागी हो, तपस्वी हो, श्रुत ज्ञानी हो, श्रुत अभ्यासी हो। आपको शोभा नहीं देता है कि आप अपने शिष्यों के विरह में रो रहे हो। आपको तो भव विरही बनना है, आपको इस भव से मुक्त होना है, आपको भव विरही बनना है। बस उनके कान में तो शासन देवी के शब्द चले गए कि मुझे तो भव विरह बनना है। क्या बनना है? भव विरह, मतलब इस भव से विरक्त होना है, इस भव का विरही बनना है। ऐसा उनके कान में शब्द गूंजने लगे। तो हर ग्रंथ में जब भी वो ग्रंथ पूर्ण करते तो भव विरह शब्द जरूर लिखते। कौन सा शब्द जो लिखते? भव विरह शब्द जरूर लिखते। तो दिन रात वो ग्रंथों को लिखने में लगे रहे। उन्होंने अपने ज्ञानोपयोग से देखा कि मेरा तो आयुष्य बहुत कम है, मैं अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथ शायद लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो उन्होंने रात में भी लिखना शुरू किया। लेकिन अब वो रात में लिखें कैसे? क्योंकि दीपक का जो प्रकाश होता है ना, उसमें अग्नि के जीवों की हिंसा होती है। तो एक ललिंग नाम के सेठ थे। वो ललिंग नाम के सेठ ने आचार्य महाराज को एक रत्न दिया। उस रत्न के प्रकाश से रात्रि में क्या हो जाता था? प्रकाश हो जाता था। और उस प्रकाश में आचार्य हरिभद्र सूरी जी ग्रंथ लिखते गए। जीवन के कुछ पल बाकी थे, उन्होंने 1440 ग्रंथ लिख दिए। कितने ग्रंथ लिख दिए? 1440। अब कितने ग्रंथ बाकी थे? 4 ग्रंथ बाकी थे। उनका आयुष्य पूर्ण होने वाला था। संघ के सभी लोग उपस्थित थे। तो आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने बोला कि आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने सोचा कि मैं 4 गाथाओं में 4 ग्रंथ पूरे कर देता हूं। तो उन्होंने संसार दावा नलदाह नीरम सम्मोह धूली हरणे समीरम माया रसादारण सार सीरम
नमामि वीरम गिरिसारधीरम। एक गाथा लिखी, एक ग्रंथ पूरा। भाव नाम सुरदानव मानवेन चूला विलोल कमलावली मालितानि संपूरिताभिनत लोक समीहितानि कामम नमामि जिनराज पदानि तानि। दूसरी गाथा में दूसरा ग्रंथ पूरा। बोधा गाधम सुपद पदवी नीरपुराभिरामम जीवा हिंसा विरल लहरी संगमागा देहम चूला वेलम गुरुगम मणि संकुलम दूर पारम सारम वीरागम जल निधिम सादरम साधु सेवे। तीसरी गाथा में तीसरा ग्रंथ पूरा। अब चौथा आखिरी ग्रंथ बाकी। अब उनके तो धीरे धीरे हाथ पैर शिथिल पड़ने लगे, मतलब मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। तब उन्होंने फिर भी कोशिश किया, तो 2 लाइन बोले। आमूला लोल धूली बहुल परिमला लीढ़ लोला लिमाला। जैसे बोला और उनके प्राण पखेरु उड़ गए, मृत्यु हो गई उनकी, गाथा अधूरी रह गई, पूरा नहीं लिख पाए। तभी संघ के सभी लोग वहां उपस्थित थे। तभी शासन देवी प्रकट हुई और शासन देवी के प्रभाव से संघ के सभी लोगों के मुख से एक साथ में निकला, झंकारा राव सारा मलदल कमला गार भूमि निवासे छाया संभार सारे वर कमल करे तार हाराभिरामे वाणी संदोह देहे भव विरह वरम देहि में देवी सारम। देखो लास्ट में क्या शब्द आया, भव विरह वरम। तो हर ग्रंथ में ये शब्द आता है, भव विरह। और तो इस तरीके से आखिरी की जो गाथा पूरी है किसने की, संघ के लोगों ने मिलकर के की। किसके प्रभाव से, शासन देवी के प्रभाव से। और संघ क्या होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चतुर्वेद संघ होता है। तो सभी के मुख से वहां से ये शब्द निकलने लगे। तभी उसी दिन से जब भी पक्षी प्रतिक्रमण होता है, चौमासी प्रतिक्रमण होता है और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है, तो पूरा संघ मिलकर के ये वाली गाथा का उच्चारण करते हैं। इस तरीके से ये आचार्य हरिभद्र सूरी जी हुए, जिनका जैन शासन पे बहुत बड़ा उपकार था। जो ये कहते थे कि मरना मंजूर, लेकिन भगवान महावीर के दर्शन, तीर्थंकर भगवान के दर्शन करना मंजूर नहीं। तो अंत में वो 1444 उन्होंने ग्रंथों की रचना करके जैन शासन की प्रभावना का महान काम किया। उन्होंने अभी जो 1444 जो ग्रंथ हैं वो अभी वर्तमान में तो मौजूद नहीं है, केवल मात्र 170 ग्रंथ ही बचे हैं। वो सब काल के गाल में समा गए, समय के साथ में नष्ट भ्रष्ट हो गए। षड दर्शन समुच्चय, योग बिंदु, धर्म बिंदु, ऐसे ग्रंथों की उन्होंने रचना करी। तो ऐसे जिन शासन के महानायक, महायोगी, श्रुत ज्ञान आराधक आचार्य हरिभद्र सूरी जी की आज हमने कथा का श्रवण किया। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। देखिए अब हमने बोर्ड पे गाथा लिख दी है। चक्की दुगम हरि पड़गम, पड़गम चक्की केशव चक्की, केशव चक्की केशव दु चक्की केशव चक्कीय। यहाँ पर चक्की का मतलब है चक्रवर्ती और हरि का और केशव का, इन दोनों का अर्थ है वासुदेव या फिर नारायण। ठीक है, चक्की का मतलब है चक्रवर्ती और हरि का मतलब और केशव का मतलब है नारायण या वासुदेव। तो इस अवसर्पणी काल में कितने चक्रवर्ती हुए? 12 चक्रवर्ती। कितने चक्रवर्ती हुए? 12 चक्रवर्ती हुए। और वासुदेव अथवा नारायण कितने हुए? 9 नारायण अथवा वासुदेव हुए। अब
कितने चक्रवर्तियों के बाद में कितने वासुदेव हुए, इस गाथा में उसका अर्थ समझाया। चक्की का मतलब चक्रवर्ती, दुगम का मतलब दो। पहले कितने चक्रवर्ती हुए? दो चक्रवर्ती। पहले दो चक्रवर्तियों ने जन्म लिया, उसके बाद में हरि पड़गम, पड़गम का मतलब होता है पांच, पांच वासुदेव ने जन्म लिया। ठीक है, इसके बाद पड़गम चक्कीणा, तो इसके बाद पांच चक्रवर्तियों ने जन्म लिया। तो इसका केशव चक्की, केशव का मतलब वासुदेव, फिर एक वासुदेव और फिर एक चक्रवर्ती ने जन्म लिया। ये होगी आपकी इस पहली लाइन का अर्थ। दूसरा अर्थ है केशव चक्की, केशव मतलब एक वासुदेव, एक चक्रवर्ती, फिर उसके बाद एक वासुदेव, ये क्रम से हुए। मतलब एक वासुदेव के बाद एक चक्रवर्ती, फिर उस चक्रवर्ती के बाद में एक वासुदेव। इसका दुचक्की केशव चक्कीय, दुचक्की का मतलब दो चक्रवर्ती, दो चक्रवर्ती के बाद केशव, केशव मतलब एक वासुदेव और चक्की, उसके बाद फिर अंत में एक चक्रवर्ती। देखो शुरू में भी चक्रवर्ती हुए और अंत में भी चक्रवर्ती हुए। तो पहले चक्रवर्ती का नाम था भरत चक्रवर्ती। क्या नाम था? नोट कर लेना। पहले चक्रवर्ती का नाम था भरत चक्रवर्ती, जो भगवान ऋषभ देव के बेटे थे, और इसी भारत देश का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पे पड़ा। तो भरत चक्रवर्ती से शुरू होता है और अंत में भी चक्रवर्ती पर खत्म होता है। तो अंत में चक्रवर्ती कौन? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। कौन थे? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। अरिसा भवन में जिनको केवल ज्ञान हो गया, उनका नाम, अरिसा भवन में जिनको केवल ज्ञान हुआ उनका नाम क्या है? कौन बताएंगे? भरत चक्रवर्ती। कौन थे? भरत चक्रवर्ती। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरने के बाद में कहां गए? नरक में गए, सातवीं नरक में गए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। तो देखो अब इसको टोटल करो, कितने चक्रवर्ती हैं? दो और पांच, पांच और दो सात, सात और एक आठ, आठ और एक नौ, नौ और दो 11, 11 और एक तो हो गया 12 चक्रवर्ती। यही हरिभद्र सूरी जी को समझ में नहीं आ रहा था इस गाथा का अर्थ। अब मैं आपको इस गाथा का अर्थ समझा रहा हूं, सोचो। अब पांच वासुदेव, पांच और एक छह, छह और एक सात और एक आठ और एक नौ वासुदेव और 12 चक्रवर्ती। अब आप समझ गए? चलो जी, नागम के मैंने कुछ शब्द कहा, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।